केसेस बहुत हैं जो मेरे पास आए हैं। मैं एक आध आपको बताना चाहती हूँ। 50+ एक लेडी थी, उनकी उम्र करीब 55-56 की थी जब वो मेरे पास आई थी। 55-56 उम्र उनकी उम्र थी। 50 की उम्र से वो थायराइड की गोलियां खा रही थी लगातार, और उनको शरीर में थकावट की प्रॉब्लम, और जो थायराइड की आमतौर पे प्रॉब्लम्स आती हैं, जल्दी जल्दी वजन घटना या एकदम तेज़ी से बढ़ना, इस तरह की परेशानियां उनके शरीर में थी। और थायराइड के साथ साथ और कुछ जॉइंट एक्स, जैसे जोड़ों में दर्द, ये वाली शिकायत उनको थी। जब मैंने उन्हें निष्ठा योग के बारे में बताया, और उन्होंने 6 महीने के करीब लगातार पूरी निष्ठा के साथ निष्ठा योग किया, और डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी जो कि हमारे मेजरमेंट सिस्टम्स हैं, हमारे मेजरमेंट सिस्टम्स के द्वारा वो मापती रही कि जो वैल्यू आनी चाहिए वो आए। और 6 महीने में उन्होंने थायराइड की गोली खानी छोड़ दी, और वो थायराइड की गोली खानी छोड़े हुए उन्हें अभी भी कम से कम 1 वर्ष हो गया है। और उन्होंने जब चेक कराया तो वो बिल्कुल नॉर्मल आया। उन्होंने किसी को नहीं बताया, उनके परिवार के अलावा किसी को ये बात पता नहीं है कि उन्होंने वो गोली छोड़ दी है खानी। उनको मैंने निष्ठा योग माँ को करने को कहा, और माँ के साथ मैंने कहा कि बेटी को भी थोड़ा बहुत कराओ, जितना वो करती है। नहीं मानती है, कोई बात नहीं, माँ पूरी निष्ठा से करे निष्ठा योग, क्योंकि वो माँ बेटी का संबंध था, माँ बेटी का रिश्ता था। तो कुछ दिन में, 2-3 महीने में उन्होंने मुझे खुद कहा कि अब इतना फ़र्क आ गया है कि बेटी मेरी बात सुन लेती है, मान लेती है, मैं जो बताऊं वैसा कर लेती है, क्योंकि माँ चाहती है बेटी उसके हिसाब से कपड़े पहने, वैसे उस तरह से रहे, क्योंकि माँ दिशा दिखाना चाहती है। तो अब वो सुन लेती है, मान लेती है, और उसके माइग्रेन में भी 80 से 90% तक फर्क है। जी, मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया, क्या उदाहरण दिया कि किस तरीके से निष्ठा योग के माध्यम से कि अब हम अपनों को अपने आप से भी जोड़ सकते हैं। बहुत ही सुंदर उदाहरण दोस्तों। जोड़ना नहीं जी, जुड़ना। निष्ठा योग जुड़ने का नाम है। जब माँ बेटी से जुड़ी तो बेटी अपने आप माँ से जुड़ी, माँ ने जबरदस्ती बेटी को जोड़ा नहीं। यही फर्क है निष्ठा योग का, कि हमें जबरदस्ती कुछ नहीं करना। जी, तो दोस्तों आपने सुना कि आप अगर निष्ठा योग को अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, तो देखिए फिर आपको किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कुछ जो आपके जीवन में परेशानियाँ आ रही हैं, बीमारियाँ आ रही हैं, वो नहीं आएंगी। आप एक स्वस्थ की राह पे चलेंगे और अपने जीवन को स्वस्थपूर्ण जी पाएंगे। और कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया होता है। तो आप इस सुख की प्राप्ति उठा सकते हैं। जी हाँ, आप निष्ठा योग से जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है, हम निष्ठा योग के बारे में बात कर रहे हैं, और मैम ने इतना अच्छा एक उदाहरण भी दिया कि निष्ठा योग में कि किस तरीके से उनको फायदा पहुंचा। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि निष्ठा योग में अगर हम बात करें 5 सेंसेस की बात करें, और उसमें से हम कुछ 5 सेंसेस में ना कुछ सूंघने की बात करें, तो किसी किसी को कभी कभी एक होती है साइनस की परेशानी बनी रहती है, बहुत ही जुकाम रहता है, तमाम प्रकार के डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाइयाँ औषधियाँ लेते हैं कि वो ठीक हो जाए, और वो ठीक भी हो जाती है, फिर वो परेशानी बन जाती है। कहीं ना कहीं उस दिक्कत का सामना उन्हें करना हर टाइम पड़ जाता है। क्या निष्ठा योग में ऐसी कोई औषधि है, ऐसी कोई कुछ ऐसी जानकारी या कुछ ऐसी जड़ी बूटी है जिससे वो अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं और ये साइनस जैसी परेशानी से निजात पा सकते हैं और स्वस्थ की राह पे चल सकते हैं? हाँ, निष्ठा योग देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो निष्ठा योग का जो पैरामीटर है वो ये है कि हम लोग जो है ना, बीमारी का नाम ही गिनना छोड़ दिया हम लोगों ने कि मेरे को ये बीमारी है, मेरे को ये बीमारी है, मेरे को ये बीमारी है। उस रास्ते पर हम गए नहीं। हमने ये देखा कि इसको जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए कौन सा तत्व रिस्पॉन्सिबल है। हम इसको 5 तत्वों के एनालिसिस करके, जो टेक्नोलॉजी जैसे अभी बताया था कि तत्वोलॉजी टेक्नोलॉजी से हम लोग ये चेक करते हैं। नब्ज ज्ञान का एक बेस है। पहले आप वैद होते थे तो नब्ज देख करके पता लग जाता था उनको कि ये प्रॉब्लम किस वजह से हुई है। तो जड़ को ठीक करते हैं। जैसे कहा जाता है ना, आयुर्वेद के बारे में एक चीज कही जाती है, या होम्योपैथी के दवाइयों के बारे में एक चीज कही जाती है कि ये रोग को जड़ से ठीक करता है। तो वो जड़ जो है, वो जड़ की आइडेंटिफिकेशन या डायग्नोस करना, निष्ठा योग के अंदर हम लोग वो जो जड़ को डायग्नोस करते हैं, वो डायग्नोज ही ये करते हैं कि हम नब्ज से ये पढ़ लेते हैं कि कौन सा तत्व, 5 तत्वों में से कौन सा तत्व ऐसा है जो डिस्टर्ब करता है बार बार, जिसकी वजह से ये बीमारी आती है। तो वो तत्व हमें पता लग गया। टेक्नोलॉजी है तो उसमें वो नब्ज जो है वो गलत बता नहीं सकती। नब्ज पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये है, डायग्नोज आप जब नब्ज से करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि नब्ज को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अगर आप थर्मामीटर से देख रहे हो, बुखार देख रहे हो,
तो बुखार देखा आपने थर्मामीटर है, तो निकालते हुए जरा सा उसको अगर झटका दे दिया किसी भी डायरेक्शन में, तो वो गलत आपको रीडिंग देगा। एक कुछ पोएम्स बनाई गई हैं, उन पोएम्स को आपको रिसाइट करना होता है, बोलना होता है, किसी को 2 बार, किसी को 3 बार, और कुछ उसके साथ में जो सिस्टम है वो अपने पास रखने होते हैं, और वो आवाज अपने कान में जानी चाहिए। और उसके बाद वो जब कान के थ्रू वो वाइब्रेशंस, एक्चुअली कान में आवाज जाने का मतलब हम जो कह रहे हैं वो बेसिकली आपके हार्ट बीट को मॉड्यूलेट किया हमने आवाज से, और उसको हम उस अंग तक पहुंचा रहे हैं जहां पर डिस्टरबेंस है। जैसे साइनस की बात करी तुमने, तो वो आवाज की जो वाइब्रेशन है जब तुम्हारे नाक पर पहुंचेंगी तो उसको अपने आप ठीक कर देंगी, क्योंकि वो तत्व जो है संतुलन में आना शुरू हो गया। जैसे जैसे वो तत्व बैलेंस में आएगा, आपकी प्रॉब्लम अपने आप निपटती चली जाएगी। जी, आपने तो साइनस का इलाज किया, बिल्कुल। लेकिन और भी जो नेगेटिविटी आपके अंदर थी, जो अभी कल को बीमारी बनेगी, वो अपने आप ठीक हो गई, तो वो बीमारी बनेगी ही नहीं। और आपकी इम्यूनल स्ट्रेंथ बढ़ गई तो वो उस बीमारी को जनरेट नहीं होने देगी। तो 10 मिनट के अंदर ही गारंटी करते हैं हम लोग के पहले 10 मिनट में 15% का इंप्रूवमेंट तो हम लोग अपने क्लिनिक पर गारंटी करते हैं कि अगर तुमने 10 मिनट की प्रैक्टिस ठीक कर ली तो 15% इंप्रूवमेंट तो आपको तुरंत दिखाई देगा ही देगा। जी।